हेलो फ्रेंड्स। पहली वीडियो में हम लोगों ने एल्कोक्सी ग्रुप तक बात कर ली थी। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे आज। तो जैसा कि प्राइमरी प्रीफिक्स आप जानते होंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स दोस्तों तब यूज़ होगा जब पेरेंट चेन साइक्लिक होगी। इट इज़ यूज व्हेन पेरेंट चेन इज साइक्लिक। लाइक दोस्तों एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तो ये वाली हमारी पेरेंट चेन साइक्लिक है इसलिए ये इसमें इन्वॉल्व होगी, बट ये साइक्लिक नहीं है तो ये इन्वॉल्व नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, इसी में बात करेंगे हम सिंगल रिंग की। सिंगल रिंग जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साइक्लो के नाम से, जैसे कि ये। अब बात करेंगे डबल रिंग की, जिसे हम कहते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड। इसे हम प्राइमरी प्रीफिक्स में लिखते हैं बाईसाइक्लो। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों इस तरह। अब बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड। इसे हम प्राइमरी प्रीफिक्स में लिखते हैं स्पाइरो। इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। देखिए दोस्तों, बाईसाइक्लो और स्पाइरो में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें 2 कार्बन से दूसरा रिंग जुड़ा होता है, इसमें सिंगल कार्बन से। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पूछा गया इसकी नेमिंग करनी है, तो पहले आप लिख लीजिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्योंकि अभी हम लोगों ने केवल सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करी है, इसलिए तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में NO2, Cl, मिथाइल, और प्राइमरी प्रीफिक्स में होगा बाईसाइक्लिक। तो अब हम बात करते हैं, चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे रूट वर्ड की। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था, रूट वर्ड में हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम की। नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन तो इसमें आपका आता है सिंगल कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, एंड 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ऑक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। अब हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स की। चलिए पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स गिव इंफॉर्मेशन
अबाउट नेचर, ये हमें बताता है कि पेरेंट चेन का नेचर कैसा है। वेदर इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में। तो सैचुरेटेड में हमारा एक आता था एल्केन, एंड अनसैचुरेटेड में हमारे दो आते थे एल्कीन और एल्काइंस। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ईन, पेरेंट चेन में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, दो डबल बॉन्ड हैं तो डाईईन, दो ट्रिपल बॉन्ड हैं तो डाइन, एक डबल एक ट्रिपल है तो इनाइन। चलिए अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। पहले लिख लीजिए आप। सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात कर चुके हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स की, रूट वर्ड की और प्राइमरी सफिक्स की। आइए स्टार्ट करते हैं नेमिंग। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमें क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या है, क्लोरो एंड मिथाइल। अभी हम केवल नेम लिखना सीख रहे हैं, आगे चल के हम लोग विद नंबर के साथ नेमिंग करेंगे। पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या था, साइक्लिक है नहीं तो कोई नहीं होगा। रूट वर्ड, रूट वर्ड देखिए कितने कार्बन की चेन है, 3 4 5 6 7। तो 7 के लिए यूज़ करते हैं हम हेप्ट, और एक डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स में हम जैसे आपने पढ़ा ऊपर इन आइन यूज़ करते हैं। तो डबल, एक सिंगल डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन। दोस्तों एक एग्जांपल हम और लेंगे। दोस्तों आप लोग पेन कॉपी साथ में रखिए, ये नोट्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। आई नेमिंग करते हैं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। तो क्या है, क्लोरो, मिथाइल एंड नाइट्रो। प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारा साइक्लिक है तो मतलब साइक्लो। रूट वर्ड 6 कार्बन की है, देखिए 1 2 3 4 5 6, और दो डबल बॉन्ड हैं तो डाइइन। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे हेक्सा यूज़ किया है, क्यों, जब कभी भी दो डबल बॉन्ड आ जाएं तो हम दोस्तों ए लगा देते हैं किसी के भी सामने। मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 कार्बन की चेन होती तो पेंटा, हेप्टा, हेक्सा एंड अबव। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की।